नमस्कार साथियों, एमिदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो नियम थे, किरचॉफ प्रथम लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ प्रथम नियम में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात इसे हम पहले लिखते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात संधि से आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा। अर्थात साथियों, अगर हम ये परिपथ देखते हैं, अगर ये संधि बिंदु O है तो O पे I1 और I2 दो धाराएं आ रही हैं, जबकि I3, I4, I5 तीन धाराएं जा रही हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं I1 प्लस का I2 इक्वल टू I3 प्लस का I4 प्लस का I5। अर्थात हम लिख सकते हैं सिग्मा I इनकमिंग इक्वल टू सिग्मा I आउटगोइंग। या सिग्मा I इनकमिंग माइनस सिग्मा I आउटगोइंग इक्वल टू 0। या हम अगर इस धारा परिपथ की बात करें तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस का I2 संधि पर जाने वाली धारा और माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। यहाँ तक हमारा किरचॉफ प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ साथियों। आगे देखते हैं सेकंड लॉ। जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। अगर किसी परिपथ में अगर यहाँ पर प्रतिरोध R लगा हुआ है, यहाँ भी प्रतिरोध R लगा हुआ है, तो प्रतिरोध जो R लगा हुआ है, अगर धारा इस दिशा में बह रही है I और हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो विभव का मान हो जाता है माइनस का IR। अगर धारा यदि इस दिशा में बह रही है तो हम जो है अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं
तब विभव का मान हो जाता है I इंटू आर। ये पॉजिटिव होता है और समान दिशा में हम रहेंगे और उसी दिशा में अगर धारा भी बहेगी तो माइनस का IR होता है। इसी प्रकार अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी की तरफ से जाते हैं तो विद्युत वाहक बल जो है निगेटिव होता है। अगर हम ऋण टर्मिनल से बैटरी की तरफ जाते हैं तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार ये संधारित्र है, एक प्लस सिरा है, दूसरा माइनस है। अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो माइनस का Q बाई सी होता है। यदि प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो प्लस का Q बाई सी होता है। ये चिन्ह परिपाटी ध्यान रखिएगा साथियों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ द्वितीय लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, यहाँ से देखिए कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार अगर मैं कहूँ कि यहाँ प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, यहाँ पे ये इसका बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा सेल का, अगर विद्युत वाहक बल यहाँ E1 है, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, यहाँ अगर विद्युत वाहक बल E2 है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके में प्लस सिरे से एक धारा अगर I1 प्रवाहित होती है तो ये I1 धारा यहाँ पहुँचती है। अगर यहाँ बिंदु हम मान लें, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, ये बिंदु E है और ये बिंदु F है। अगर मैं बात करूं इसकी कि धारा अगर I1 इस डायरेक्शन में आ रही है तो E2 के प्लस सिरे से भी धारा निकलेगी, कितना I2, और ये I1 और I2 धारा बिंदु F पर जाकर आगे निकल जाएंगी I1 प्लस I2, जो धाराएं F से E की दिशा में जाएंगी। अब ये धाराएं I1 प्लस I2 यहाँ पे E से D की दिशा में निकलेंगी जो है, और यहाँ से I1 प्लस का I2, और फिर ये धाराएं C से D की तरफ I1 प्लस का I2। अब देखिए C से F की तरफ I2 धारा चली जाएगी जहाँ से वो निकली थी, और ऊपर की तरफ I1 धारा निकल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से I1 धारा इस डायरेक्शन में आएगी, I2 धारा इस डायरेक्शन में आएगी, I1 धारा इधर, दोनों परिपथ को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए साथियों कि अब मैं किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, अगर हम ऐसे करके घूमते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि पहले A से F पे आते हैं, F से C पे आते हैं, C से B पे आते हैं, B से A पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि बंद पास A F C B A में देखिएगा, अगर मैं प्लस बैटरी के प्लस सिरे से धारा I1 निकलती है, धारा I से इधर आई, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध जाकर यहाँ पर मिलता है I2, हम जा रहे हैं इधर, I2 धारा बह रही है इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 R2, धन का होगा प्लस का। फिर यहाँ से देखिए जब यहाँ पे I1 धारा में आते हैं तो जिस दिशा में I1 जा रही है उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं, तो माइनस का हो जाएगा I1 इंटू R1 बराबर, यहाँ देखिए प्रतिरोध में धारा माइनस से प्लस की तरफ जा रही है तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E1 पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा देखिए प्लस से ये धारा किधर से जा रही है, ये भी माइनस से प्लस की तरफ जा रही है,
हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ जा रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर, ये प्लस सिरे से हम माइनस सिरे की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल माइनस हो जाएगा जो E2 पहला हो गया। इसी प्रकार बंद पास एफ ई डी सी एफ में, यहाँ देखिएगा कि धारा की दिशा में, यहाँ देखिए धारा निकली, धारा की दिशा में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो जिस दिशा में धारा जा रही उसी दिशा में प्रतिरोध लगा हुआ है, तो माइनस का I1 प्लस का I2 इंटू R3। फिर देखिए जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में क्या, जिस दिशा में हम जा रहे हैं इस दिशा में, उसी दिशा में क्या जा रही है, धारा जा रही है, तो माइनस का I2 R2 इक्वल टू, देखिए माइनस से किधर की तरफ जा रहे हैं, हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा E2। इस प्रकार हम किरचॉफ का द्वितीय नियम प्रूफ करेंगे। सवालों में इसका अनुप्रयोग लगेगा। एक चीज और कि विद्युत वाहक बल या किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसको दोस्तों काट दीजिए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के द्वितीय नियम पर आधारित है। ये हमारा जो है किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम दोनों कंप्लीट होता है। हमें सपोर्ट करने के लिए साथियों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।